रूस द्वारा यूक्रेन पर होने वाला संभावित हमला और उस हमले की स्थिति में भारत का क्या नजरिया होगा, या भारत इसमें सुलह का कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है, और जानते हैं कवर स्टोरी में। तो आपको विदित है कि यूक्रेन एक यूरोपियन देश है जो कि पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा था, और इसमें बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस ने 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। उसके साथ जो खबर आ रही है, बेलारूस में भी अमेरिका ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी है, S-400 डिफेंस सिस्टम खड़ा कर दिया है। काला सागर में बहुत बड़ी फ्लीट तैनात कर दी है। बाल्टिक सागर से उन्होंने काला सागर की ओर बहुत बड़ी फ्लीट अपनी तैनात कर दी है। नौसेना अलर्ट पे है, सब कुछ। और अमेरिका भी पोलैंड में अपने सैनिक उतारे हैं अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता के लिए। और इस केस में जो विलेन है, इसमें अमेरिका सबसे बड़ा विलेन है, रूस सबसे बड़ा विलेन है, और जो विक्टिम है यानी जिस पे आपत्ति आने वाली है वो है यूक्रेन। तो कहानी की शुरुआत शुरू होती है वर्ष 2014 से। आपको जैसे कि पता है कि जो काला सागर है वहां पे रशिया की बहुत बड़ी फ्लीट रहती है, लेकिन उस जब से यूक्रेन अलग हुआ है सोवियत संघ से, तब से वो फ्लीट जो है यूक्रेन की मेहरबानी से तैनात रहती है। तो हुआ क्या कि वर्ष 2014 में जो रशियन समर्थक प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, उनका तख्ता पलट कर दिया गया है। और वो तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ था। अमेरिका ने वहां के लोगों को भड़काया रूस के खिलाफ, और वो भागकर उन्होंने रूस में शरण ली, जिसका उस समय आपको पता है कि रूस के जो राष्ट्रपति है बहुत मजबूत हैं और बहुत त्वरित फैसले लेते हैं, और पूर्व में वो एक एजेंट रहे हैं, जासूस रहे हैं। और इसका उन्होंने त्वरित फैसला लेते हुए जो क्राइमिया प्रायद्वीप है, जिसमें ये कहा जाता है कि पूर्व में शायद रूस का पार्ट था, उसको उन्होंने यूक्रेन से तुरंत छीन लिया और रशिया में उसका विलय कर दिया। वहां के लोगों ने रेफरेंडम किया, मतलब जनमत संग्रह किया, और जनमत संग्रह के आधार पर वो रूस में मिल गए, और उसने बहुत ज्यादा तेजी से फैसला लिया। और इसके साथ ही रूस ने क्रीमिया पे कब्जा ही नहीं किया, अपितु जो उसकी नौसेना के बहुत सारे बेड़े थे उस पर भी कब्जा कर लिया कि भाई ये क्रीमिया के हिस्से में आते हैं, इस तरह से। और आपको पता है कि पूर्व में रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, और सोवियत संघ में लगभग 23 देश होते थे, जिसका कि 1991 में जो ये गणराज्य थे जो रूस के साथ मिले हुए थे, चाहे जोर जबरदस्ती थे चाहे जैसे भी थे, उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, जिनमें से यूक्रेन भी एक है। और यूक्रेन का महत्व क्या है कि यूक्रेन ऐसा, रूस को आपको पता है बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है, और यूक्रेन में सबसे ज्यादा उद्योग लगा रखे थे सोवियत संघ ने। यहाँ तक कि जो MiG-29 वगैरह या MiG-21 जो भारत में भारतीय एयरफोर्स में तैनात थे, इनके कलपुर्जे भी वहीं बनते थे यूक्रेन में। तो बड़ी दिक्कत आई थी पहले जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ था कलपुर्जों के मामले में। तो आगे मैं आपको बताऊं, अब होता क्या है कि जब यूक्रेन अमेरिका के पाले में चला गया, पश्चिमी देशों के पाले में चला गया, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब जो लोग इतिहास पढ़ते होंगे वहाँ उन्होंने देखा होगा कि एक संधि हुई थी, एक संगठन है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक सैनिक गठबंधन है जो अमेरिका के नेतृत्व में और पश्चिमी यूरोप के देश हैं। लेकिन जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तो उससे टूटे हुए देशों को भी एक के बाद जो है ये इसमें मिला लिया गया। यानी कि जो पोलैंड है जहाँ पे ये संधि हुई थी वार्सा की ट्रीटी, ये वही देश इसमें मिला हुआ है। यानी जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उसमें वो सब मिल गया, बल्कि जो सोवियत संघ से टूटे हुए बाल्टिक देश हैं, बाल्टिक गणराज्य हैं, वो भी इस नेटो का हिस्सा बन गए। इससे रूस काफी खपा है। अब ये लास्ट बचता है यूक्रेन। तो पश्चिमी देशों की कोशिश है कि यूक्रेन को भी वो नेटो में शामिल करने वाले हैं, जिसे रूस कहता है कि ये रशिया की सैनिक घेराबंदी का षड्यंत्र है, इसलिए वो एक के बाद एक को ये इस संधि में मिलाए जा रहे हैं। सीधा सीधा ये संगठन रूस के खिलाफ है, इससे रूस खपा है। तो होता क्या है, अब रूस ने ठान लिया है कि भाई यूक्रेन को सबक सिखाना। सबक कैसे सिखाएं? तो आपको पता है रूस में तेल और गैस का विशाल भंडार है, और पूरे यूरोप में रशिया की गैस सप्लाई होती है, और ये गैस अमेरिका को खटकती, क्यों खटकती है?
क्योंकि अमेरिका में शेल गैस पैदा होती है और वो इस रशियन गैस से महंगी है, जिस कारण यूरोप के देश उसको नहीं खरीदते और अमेरिका चाहता है कि भाई हमारी गैस खरीदे, तो वो कुछ ना कुछ खटकरम करता रहता है, वो यूक्रेन को भटका रहा है। अब भाई यूक्रेन का क्या महत्व है इसमें, इस गैस में, क्योंकि जो रशिया की गैस जाती है यूक्रेन के थ्रू पाइपलाइन से यूरोप में जाती है। अब यूक्रेन का क्या बेनिफिट है इसमें, अब यूक्रेन को रूस सालाना ट्रांजिट फीस के तौर पर $3 बिलियन पे करता है, जो कि यूक्रेन के लिए खूब है। यूक्रेन की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है रशियन गैस की, जो उसका परमिट है, जो उसने उसको अपने क्षेत्र से जाने की जो इजाजत दे रखी है, सबसे बड़ा रेवेन्यू यूक्रेन का वहां से आता है। अब रूस को भी ये बात खटकती है कि देश तो बन गए दुश्मन और खा रहा हमारे पैसे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जर्मनी के साथ मिलकर बाल्टिक सागर से होते एक नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बिछाने का फैसला किया। और वैसे ये बता दूं आपको कि एक पाइपलाइन वहां पहले से थी जिसको नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट कहा जाता है, अब ये दूसरी पाइपलाइन बिछाई उन्होंने, नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये इसलिए बिछाई गई कि यहाँ से सीधा जर्मनी जाएगी गैस और जर्मनी से बाकी यूरोपीय देशों को। तो इसमें भाई अब अमेरिका ने देखा कि यार पहले तो ये यूक्रेन को मिला है अपने साथ, अब उसका भी इसने तोड़ निकाल लिया रूस ने गैस बेचने का, तो अमेरिका ने जो बहुत दबाव डाला यूरोपीय देशों में कि वो इसमें शामिल ना हो, लेकिन लोग शामिल होते गए, तो अंततः अमेरिका ने प्रतिबंध का हथियार चलाया। अमेरिका ने क्या कहा कि भाई जो भी कंपनियां इस पाइपलाइन पर कार्य कर रही है हम उन पे प्रतिबंध लगा देंगे, और प्रतिबंध ऐसा लगता है अमेरिका का कि जो उनके कहीं भी काम है पूरे विश्व में काम रहे उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, उनका पेमेंट रुक जाता, तो लोगों ने, तो जो कंपनी वाले थे उन्होंने देखा यार तो बड़ा घाटा हो जाएगा अमेरिका से पंगा लेना, तो सब इस पाइपलाइन का कार्य छोड़ छोड़कर भागने लगे। लेकिन जो रूस की सरकारी कंपनी तेल और गैस कंपनी गजप्रोम, उसने अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए इस पाइपलाइन को पूरा बिछा दिया जर्मनी तक। अब अमेरिका फिर दबाव डाले कि भाई भाई नुकसान तो अमेरिका ही का ही हो रहा है। अब एक तरफ यूक्रेन, अब यूक्रेन का 3 बिलियन जा रहा है, अब अमेरिका से बोल रहे भाई तेरे साथ आके तो मेरा घाटा हो रहा है, ठीक है। तो अमेरिका ऐसा माहौल बना रहा है कि किसी तरह से युद्ध हो जाए, युद्ध के हालात हो जाए, तो ताकि हम रूस पे भी प्रतिबंध लगा दे, और फिर क्या होगा कि भाई ये यूरोपीय देश रूस से गैस खरीद ही नहीं सकेंगे। और एक जो है पेमेंट सिस्टम होता है, और उस पेमेंट सिस्टम से भी अगर जो एक देश से दूसरे देश के बीच ट्रांजैक्शन होती है, एक पेमेंट सिस्टम होता है, उस पेमेंट सिस्टम से भी रूस को बाहर करने की बात चल रही है। जब पेमेंट सिस्टम ही नहीं रहेगा तो रूस को गैस की जो कीमत है वो दे नहीं पाएंगे यूरोपीय देश, तो इसका मतलब ये होगा कि स्वतः ही रूस की वो गैस बंद हो जाएगी। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि किस तरह से ये पंगा हो ही जाए, मतलब जो रूस है वो हमला कर ही दे यूक्रेन पे, तो अमेरिका की चल पड़ेगी। लेकिन बीच बचाव में भी कई सारे देश होते हैं, जर्मनी है वो भी कोशिश कर रहा है, और इसमें एक और खिलाड़ी है जो हमारे ब्रिटिश भाई हैं यूके वाले, वो भी बहुत इसमें मजे ले रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि भाई युद्ध हो ही जाए किसी तरह से, छोटा मोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा, बड़ा तो वो भी नहीं चाहते हैं कि हो जाए जिससे रूस पे हम प्रतिबंध लगा सके ताकि हमारी चले। अब स्थिति क्या है कि भाई भारत वाले क्या करे और क्या न करे, सबसे बड़ी स्थिति है। अब रूस को, जैसा कि यहाँ पे धारणा है कि रूस हमारा पुराना मित्र है और अमेरिका हमारा नया मित्र है, तो मैं अपने मित्रों को बता दूं कि ये जो कहानी है, ये जो दुविधा है, ये आज से नहीं, ये तब से ही है जब से भारत आजाद हुआ, कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं। हमारी विदेश नीति का जो सबसे खराब पार्ट है वो हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है या रूस हमारा दोस्त है, यहाँ से प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात, हम इतने मजबूत नहीं कर पा रहे हैं अपने को, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति हो। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, यूक्रेन भी भारत की तरफ देख रहा है और रूस भी भारत का समर्थन चाहता है। आपने देखा कि पीछे इस पे सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चर्चा हुई, जिसमें वोटिंग में भारत बाहर हो गया, क्योंकि रूस को नाराज नहीं करना चाहता था और अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता था। और दूसरी बात है, हम चाहे तो इसमें समझौता भी करा सकते हैं। अगर भारत की विदेश नीति मजबूत हो तो यूक्रेन को भी वार्ता के टेबल पे ला सकता है, रूस को भी वार्ता के टेबल पे भी ला सकता है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि वार्ता हो, इसलिए भारत को मूक दर्शक ही बना रहना पड़ेगा इस पूरे एपिसोड में, जैसा कि कई मामलों में होता आया है। और इसमें एक चीज और है भाई, अगर अब यहाँ पे नया गठजोड़ भी बन रहा है रूस और चीन का, हाँ दोनों शैतान देश हैं, ये एक दूसरे के, ये दो लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं। अब इनका गठबंधन हो रहा है और इस गठबंधन का जिम्मेदार है अमेरिका।
तो हम भी नहीं चाहेंगे कि ये गठबंधन हमारे खिलाफ हो जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान तो पहले से इंतजार में है कि कब भारत रूस का विरोध करे और कब हम रशिया, चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ बने। अब चौथा इसमें अफगानिस्तान भी आ जाएगा और मध्य एशिया भी इसी में शामिल हो जाएगी, क्योंकि वो रास्ता तो वहीं से है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे रास्ते ब्लॉक हो।